बार सीबीएसई 2026 सीबीएसई ने हल्ला मचाया हुआ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। अपने सर्कुलर में निकाला है कि 50% 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो कौन से हैं वो कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन? तो लेके आ गया हूं वो क्वेश्चन जिसको हम प्योरली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। एपी का क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन टू सीक्वेंस। अच्छा, हमें कॉमन टर्म्स निकालिए, दो एपी दे रखी, दो सीक्वेंस है, दोनों एपी है। तो बोला कितनी कॉमन टर्म्स होने वाली है दोनों सीक्वेंस में। सबसे पहली कॉमन टर्म आप देख पा रहे हो 1 and 1 है ना, पहली कॉमन टर्म 1 and 1। ऐसे ही बाद में कोई कॉमन टर्म होगी, फिर कोई कॉमन टर्म आएगी, ऐसी टर्म जो सेम होने वाली है। तो कितनी ऐसी टर्म्स होंगी जो सेम होने वाली है? तो सुनना बच्चों, बहुत आसान तरीका बताऊंगा करने का। तो देखो, सबसे पहली कॉमन टर्म, फर्स्ट कॉमन टर्म, तो आपकी फर्स्ट कॉमन टर्म देख के ही पता लग रहा है कौन सी है। 1 yes 1 1 1 1 यस एग्जैक्टली 1। अगली कॉमन टर्म देखो, अगली कॉमन टर्म सर नजर तो नहीं आ रही, अगली कॉमन टर्म तो ले आते हैं नजर। चलिए 7, देखो डिफरेंस कितना है, 4 और 1 में 3 का डिफरेंस है। तो अगली टर्म कौन सी होने वाली है? 10 एग्जैक्टली 10 10 10। उसकी अगली टर्म जल्दी बताओ कितनी? 13। तो देखो अगली कॉमन टर्म क्या आ गई? 13। तो फर्स्ट कॉमन टर्म 1, अगली कॉमन टर्म 13। ऐसे कर करके बहुत सारी कॉमन टर्म्स आने वाली है। पर एक चीज है, जो लास्ट वाली कॉमन टर्म होगी वो या तो 196 होगी या 196 से कम होगी। 196 से ज्यादा नहीं हो सकती, एग्जैक्टली नहीं हो सकती। सर 196 भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, या तो 196 होगी या 196 से कम होगी। मान लेते हैं एक बार के लिए वो लास्ट वाली टर्म क्या है? 1 है, और हमें पता है 196 से कम है। एक बार के लिए मान लेते हैं 196, ठीक है। तो ये एक एपी बनेगी बेटा, ये एपी बनेगी। देखो एक एपी बनेगी, बस हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। चलिए नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? पर मुझे एक चीज पता है, लास्ट टर्म 196 नहीं है, 196 से कम है। जो कॉमन टर्म है वो 196 से कम है। तो कैन आई से द लास्ट टर्म इज लेस देन 196? लास्ट टर्म इज लेस देन 196। तो an कैसे सॉल्व करते हैं? a plus n minus 1 into d is less than 196 है ना, कि 196 के अब इक्वल होगी या लेस देन होगी। बट चलिए इक्वल टू भी मान लेते हैं, इक्वल टू नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे d। चलिए व्हाट इज a is 1 exactly 1, n ही तो निकालना है। d कितना है? 13 minus 1 is d, बेसिकली 12, 196। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। 1 plus 12n minus 12 196, 1 minus 12 minus 11 plus 12n 196। देखिए बच्चों, देखिए ऑलराइट, ये माइनस का 11 उधर जाएगा तो प्लस का 11। वेरी गुड। 196 प्लस 11, चलिए यहां करते हैं। 196 प्लस 11 इज इट 207? यस इट इज 207। बेटा ये 12 मल्टीप्लाई में यहां गया तो डिवाइड, एग्जैक्टली 12 1 12, बचा कितना? 8, 87। 12 7 84, कितना बचा? 30। 12 2 24, समथिंग। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं? n is less than equal to 17.2। अरे n पॉइंट्स में आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब n equal to 17.2 नहीं हो सकता। तो क्या होगा? n is less than 17.2। लेस देन 17.2 का मतलब n is equal to 17। तो ऐसी 17 टर्म्स होंगी जो दोनों में कॉमन आने वाली है। समझ आ गया बच्चों? ये है वो कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो।